लास्ट सम फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। हम क्यों लास्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इससे ज़्यादा कुछ आने वाला नहीं है। आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर दिया हुआ है, नहीं दिया होगा अगर ओपनिंग वाला तो आपको बनाना है, आपको आता है कैसे बनाना है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर दिया हुआ है जिसमें ओपनिंग कैपिटल दी हुई है। ओपनिंग क्यों मैं बोल रही हूँ ओपनिंग, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है एट द एंड ये वाले सारे अमाउंट्स हैं, ठीक है। सो ये हमें ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर दिया हुआ है एसेट एंड लायबिलिटी में कैपिटल निकाल के। ये क्लोजिंग के बैलेंसेस दिए हुए हैं और कुछ एक चीज़ें दी हुई हैं, ये एडजस्टमेंट्स हैं। अब इन एडजस्टमेंट्स के साथ हम कैसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे, कैसे फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर विदाउट एडजस्टमेंट। पहले हम विदाउट एडजस्टमेंट देखकर कैपिटल निकाल लेते हैं, फिर प्रॉफिट निकालेंगे, फिर एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। अब ये वाला क्या है, विदाउट एडजस्टमेंट। मैं यहां लिख रही हूं विदाउट एडजस्टमेंट, ठीक है। इसमें हम एडजस्टमेंट्स नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बैलेंसेस डाल देंगे एंड विल गेट टू द कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे जो एडजस्टमेंट के बगैर है। एडजस्टमेंट्स नहीं होगी उसमें, वो बाद में करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। यहां पे आ गया लायबिलिटीज रुपी, एसेट्स रुपी, ठीक है। अब यहां से ये वाले अमाउंट उठाने हैं, ये कुछ नहीं, दिस वी आर नॉट गोइंग टू सी, ठीक है। ये हम नहीं देखेंगे, हम ये वाले सारे अमाउंट दिखाएंगे। चलिए कैश इन हैंड, कैश इन हैंड क्लियरली गिवन हाउ मच, 2200, ठीक है। यहाँ पे हिडन एडजस्टमेंट नहीं होती है, तो ये चीज़ बहुत बढ़िया है, जो दिया हुआ है वही होगा। कैश एट बैंक, हाँ कई बार ऐसा होता है कि भाई दो अमाउंट दिए होते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग, तो आप उससे देख सकते हो कि डेप्रिसिएशन तो नहीं है किसी एसेट में, इस तरीके से, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, डोंट वरी। सो हमारा आ गया कैश एट बैंक। स्टॉक, ये भी हमारा एसेट है। स्टॉक कितना है, 18,500। देन वी हैव डेटर्स, अगेन एसेट्स, डेटर्स हमारा है 20,400। देन वी हैव फर्नीचर, ओके फर्नीचर भी हमारा एसेट है, यहाँ लिखेंगे फर्नीचर, वी हैव फर्नीचर ऑफ रुपीज 15,000। देन वी हैव प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है लिख देते हैं प्लांट एंड मशीनरी, ओके। प्लांट एंड मशीनरी कितनी, 40,000 रुपीज़, ठीक है। देन वी हैव क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स जाते हैं लायबिलिटी में, ओके। अच्छा एक चीज़ और, आप यहाँ पे एडजस्टमेंट्स में देखो, नॉट एडजस्टमेंट एग्जैक्टली बट ड्राइंग्स, यहाँ लिखा है ड्राइंग्स 10,000 की है, बट आउट ऑफ विच स्कूटर टेकन फॉर द बिजनेस 8,000। अगर आप बिजनेस के लिए कोई चीज़ खरीदते हो तो वो आपकी ड्राइंग नहीं कहलाती है, पहली चीज़ इसी को समझो। ड्राइंग उसने 8,000 उठाई थी, सॉरी 10,000 उठाई थी, बट उसमें से स्कूटर ले लिया और वो स्कूटर बिजनेस में जा रहा है, इसीलिए ये जो स्कूटर है वो बिजनेस की एसेट मानी जाएगी और बिजनेस में लिखा जाएगा 8,000 रुपीज़ का जो स्कूटर है वो। ध्यान रखना है इस चीज़ को। अगर कभी भी प्रोपराइटर पैसा उठाए अपने लिए नहीं बिजनेस के लिए, तो वो ड्राइंग्स नहीं है, ठीक है, वो ड्राइंग्स नहीं है। चलिए यहाँ पे हम टोटल कर लेते हैं, 0 0, then this is 4 9 10 13 3, then 1 here 6 7 7 plus 8 14 15 20 28 8 2, so here 2 3 4 5 6 7 8 9 10, so 1,08,300 total here, and then we will find out capital विदाउट एडजस्टमेंट, ठीक है। ये विदाउट एडजस्टमेंट है, यहाँ इतनी सारी एडजस्टमेंट्स हैं वो करनी है हमें। पहले हम विदाउट एडजस्टमेंट निकाल लेते हैं कितनी है हमारी। सो 22,300 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 22,300 माइनस हुआ, 6 आया, 2 86,000 हमारी कैपिटल आ गई है, 08300, ठीक है। ये हमारा टोटल हो गया। अब हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे, बनाएंगे। चलिए बनाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ
प्रॉफिट और लॉस। अगेन इस साइड का बना रहे हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं? क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है हमारी? क्लोजिंग कैपिटल दैट इज 86,000। ध्यान रखना है सारी चीजें एडलेस प्रॉपरली लिखनी है, ठीक है? उल्टे जा रहे हो, सब उल्टा करना, ठीक है? ड्राइंग्स कितनी है एक्चुअली? 2,000 नॉट 10,000, क्योंकि 8,000 की तो उसने स्कूटर ले ली है जो बिजनेस की ही है। तो ड्राइंग्स हम क्या करने वाले हैं? ऐड। क्यों? क्योंकि हम उल्टा जा रहे हैं। ऐड करेंगे ड्राइंग्स, कितनी होगी? 10,000 माइनस 8,000 दैट इज 2,000। ओके, ड्राइंग्स को ऐड किया, बढ़िया। नेक्स्ट, आपने कोई फर्दर कैपिटल डाली है? नहीं है, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल ऑब्वियसली दी हुई है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ओपनिंग दिया हुआ है, तो हम ओपनिंग कैपिटल को क्या करेंगे? लेस करेंगे। ओपनिंग कैपिटल हम करेंगे लेस, कितना है? 50,000। तो यहाँ पे हम करेंगे 50,000 माइनस, ठीक है? तो हमें मिल जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। बिफोर एडजस्टमेंट हम एडजस्टमेंट करेंगे अभी, ठीक है? अभी एडजस्टमेंट करेंगे, बाकी है। चलो 86 प्लस 2 88, 88 माइनस 50,000 38,000। ये आ गया हमारा 38,000 विदाउट एडजस्टमेंट। क्लोजिंग है, ओपनिंग है, ड्राइंग्स है, और तो कोई फर्दर कैपिटल या कुछ और तो नहीं है, इसीलिए 38,000 आ गया हमारा प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। नाउ स्टार्ट डूइंग एडजस्टमेंट। चलो लेस क्या क्या होगा? क्या क्या देखो, डेप्रीसिएशन 10% लेस होगा। डेप्रीसिएशन रिडक्शन होता है, प्रॉफिट कम करता है, तो ये लेस होगा 10% ऑन फर्नीचर एंड विद दैट स्कूटर। स्कूटर और फर्नीचर का डेप्रीसिएशन हम करेंगे लेस, ठीक है? लेट्स सी हाउ मच इज द डेप्रीसिएशन हियर। विल राइट डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन हम लगाएंगे, किस किस पे लगाना है डेप्रीसिएशन? फर्नीचर पे, स्कूटर पे 10%, जो क्लोजिंग बैलेंस है उस पे 15,000 8,000। तो 15,000 का 1,500, 8,000 का 800, ये हो गया 2,300। इस तरीके से हमने डेप्रिसिएशन लिखा। नेक्स्ट क्या दिया है? बैड डेप्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ओके, बैड डेप्ट, अब बैड डेप्ट कितने हैं हमारे? 400 प्लस प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब ये कैसे निकालेंगे? देखो डेप्रिसिएशन हमारा नहीं, डेटर्स नॉट डेप्रिसिएशन, डेटर्स 20,400 है। 400 हमारा बेड डेप्ट है, पहले आप बेड डेप्ट माइनस करो, ये आ जाएगा 20,000। इसके ऊपर 5% लगेगा प्रोविजन, दैट इज 1,000, ठीक है? दैट इज 1,000 इस तरीके से। सो ये 5% आया 1,000, दिस इज 400, तो टोटल हियर इज 1,400। समझ में आया कैसे? बेड डेप्ट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ओके, ये भी हो गया। सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑब्वियसली माइनस होगी, क्योंकि वो डेबिट में लिखी जाती है प्रॉफिट एंड लॉस के। सैलरी आउटस्टैंडिंग कितना है? 2,000, ये भी हम माइनस करेंगे, ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होगा? प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड क्या होता है? इंश्योरेंस में से अपने एक्सपेंसेस कम हुए हैं इस साल के, तो इसको हम ऐड करेंगे। ऐड क्या करेंगे? प्रीपेड इंश्योरेंस। हाउ मच? दैट इज द अमाउंट इज 800, तो ये 800 हम ऐड करेंगे। देन विल गेट आवर नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट्स। ये एडजस्टमेंट के बाद मिलेगा। चलो देखिए कितना है। माइनस कर रहे हैं हम 5,700, सी 5,700 माइनस कर रहे हैं। 38,000 माइनस 5,700, ये माइनस हो रहा है और प्लस हो रहा है 800, तो बेसिकली 38,000 माइनस 4,900 हो रहा है, ठीक है ना? क्योंकि 800 यहाँ पे मैंने एडजस्ट कर लिया। 001 हियर, 7 माइनस 4 3, 33,100, तो हमारा प्रॉफिट आ गया 33,100। ओके,
इस तरीके से नेट प्रॉफिट निकाल लिया आफ्टर एडजस्टमेंट। अब क्या करेंगे, हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना लिया, हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना लिया। अब हम बनाएंगे फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर विद द यूज ऑफ ऑल दिस, दोनों को यूज करके फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर यहां बनाएंगे। लेट्स वेट करते हैं। अब क्या बना रहे हैं हम बना रहे हैं फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। मतलब हम फाइनल क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हम जो एडजस्टमेंट्स हैं उसके साथ काम करेंगे, अब सारे एडजस्टमेंट्स के साथ डील करेंगे एंड देन विल कम टू द फाइनल टोटल। ठीक है, चलिए एक के बाद एक सारी चीज़ें एडजस्टमेंट्स वाली ध्यान रखनी है, लिखते वक्त भी कैलकुलेट करते वक्त भी। ठीक है, यहाँ एसेट लायबिलिटीज, हम बना रहे हैं बैलेंस शीट। चलिए कैश इन हैंड, कैश इन हैंड में कोई एडजस्टमेंट है? नहीं है, लिख दो कैश इन हैंड कितना है 2200। यस, कैश एट बैंक कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का तो रेयरली यू विल फाइंड एनी एडजस्टमेंट। ठीक है, स्टॉक नहीं है कोई एडजस्टमेंट। ठीक है, सिंपल जैसा है वैसे लिख दो 18500। नेक्स्ट डेटर है, अब आया एडजस्टमेंट। अब डेटर को कैसे लिखेंगे, 20,400 माइनस बैड डेब्ट्स जो हमारे नए वाले थे, कितने 400, फिर माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितना, ये 20,000 था, इस पे 1,000 का हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस हुआ, ये 1,000 गॉट इट। 1,000 रुपये जो हमने माइनस किए थे प्रोविजन के, तो वो भी यहाँ करना है। फर्नीचर, भाई फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगा था, है ना, फर्नीचर कितना 15,000 का था, लेकिन उसमें से डेप्रिसिएशन लगा 1,500, 10%, सी 10%, तो ये हो गया 13,500। नाइस। नेक्स्ट वन, फर्नीचर के बाद क्या है हमारा, प्लांट एंड मशीनरी, कोई एडजस्टमेंट है? नहीं है, लिख दो, जिसमें एडजस्टमेंट है उसी के लिए लिखना है, प्लांट एंड मशीनरी, छोटा लिख रही हूँ, पूरा लिखना आप, 40,000। ठीक है, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। स्कूटर, स्कूटर पे है, हाँ है, यस, स्कूटर हमारा डेप्रीसिएशन है स्कूटर पे 8,000 माइनस डेप्रीसिएशन 800, 7,200। ठीक है, ये इसके अलावा क्या कुछ और आएगा हमारे एसेट में, सी फ्रॉम द एडजस्टमेंट। देखो डेप्रीसिएशन आप माइनस कर चुके हो, बेड डेट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डाल चुके हो, सैलरी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी में आएगी, विल राइट हियर सैलरी आउटस्टैंडिंग, पूरा लिखना 2,000, एंड उसके नीचे अगर हम देखें एक दिया हुआ है प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा आएगा एसेट में, प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक है, सो प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा कितना है 800, ये यहाँ आएगा, ध्यान रखना है। हमने सारी एडजस्टमेंट्स डाल दी हैं। अब चलो भाई लायबिलिटी साइड का, क्रेडिटर्स, यस क्रेडिटर्स बाकी है हमारा, क्रेडिटर्स कितने हैं हमारे 22,300, इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं थी ना, सी देयर इज नो एडजस्टमेंट रिलेटेड टू दिस। नाउ विल राइट व्हाट, कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल में थोड़ा ध्यान रखना है, ये है हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट, तो हम ओपनिंग से क्लोजिंग पे जाएंगे, हमारी ओपनिंग कैपिटल है 50,000, तो कैपिटल में ध्यान रखना है ओपनिंग से क्लोजिंग में जाएंगे, माइनस ड्राइंग्स, ऑब्वियसली ओपनिंग से ड्राइंग माइनस करेंगे, ड्राइंग कितनी है 2,000 हियर, विल रिड्यूस दिस, देन हम क्या चीज़ ऐड करने वाले हैं, प्रॉफिट्स, बट आफ्टर एडजस्टमेंट, ये 48,000 हुआ। अब इसमें हम ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना है 33,100 आफ्टर एडजस्टमेंट वाला, बिफोर वाला नहीं, ध्यान रखना है, आफ्टर एडजस्टमेंट 001, दिस 10
11 1 1 81 100, ठीक है। चलिए अब इसको टोटल कर लेते हैं, दोनों साइड का टोटल आना चाहिए। 0 0 3 1 4, देन इट इज 4 1 5 0, तो 1,05,400 यहाँ पे कर लेते हैं। 0 0, ऑब्वियसली 0 0 तो है ही। 10 15 20 4 4, देन वी हैव 2, then here 6 8 16 16 plus 9 16 plus 9 25 28 30 0, again 5 आ रहा है यहाँ पे, 8 10, so then 5 10 आएगा 0 1 1 0 5 4 00, सेम ही आने वाला है बिकॉज बोथ साइड इज इक्वल। बोथ साइड इक्वल मतलब सम डन। तो इस तरीके से आपको एडजस्टमेंट अगर दी हो तो करनी है। पहले अगर ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर नहीं दिया है तो बना लेना है, ध्यान रखना। इस सब में तो दिया था, आता है आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना, अभी तो बनाया था, है ना। ओपनिंग क्लोजिंग दिया हो तो ओपनिंग क्लोजिंग बना लेना। ये क्लोजिंग है विदाउट एडजस्टमेंट, प्रॉफिट निकालो, एडजस्टमेंट करो, फिर फाइनल बनाओ जिसके अंदर ये वाली एडजस्टमेंट सारी डालनी है क्लोजिंग में, क्लोजिंग वाले में। लेकिन कैपिटल में ओपनिंग से क्लोजिंग जाना है, वो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। सो वी आर डन विद इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी गुड, अच्छे से प्रैक्टिस करना। दिस वाज द लास्ट प्रैक्टिकल वाला आपका पोर्शन, प्रैक्टिकल वाला चैप्टर, तो अच्छे से सारी प्रैक्टिस करनी है। कंप्यूटर्स पढ़ लेंगे, थोड़ा सा ही पार्ट है थ्योरी का, विल डू इट।